जिनको मैं, क्योंकि शिवराज जी हमारे मित्र थे और हमसे 1 साल सीनियर थे वकालत में, हम डीएवी कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे कोई बड़ा भाई नहीं है। मैंने अपने जीवन भर माता दिन भाई साहब को अपना बड़ा भाई माना, आज भी मानता हूं। एक कोख से पैदा होना ना होना ये अपने हाथ में नहीं है, मानना अपने हाथ में है, ये बात अच्छी तरीके से समझ लो। अभी आपको व्यास जी ने बहुत सी बातें बताई होंगी, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं। मैं सन 86 में, आज के 38 साल पहले, जब उत्तर प्रदेश में पदाधिकारी बना सरकारी मंडी परिषद में, बोर्ड में पूरे प्रदेश का, तो पहली बार मेरी उम्र 28 साल थी। तब मुझे कानपुर से आने में एक एम्बेसडर से 6 घंटे लगे थे। तो भाई साहब ने और शिवराज जी ने, उस समय स्वर्गीय बीडी धनगर साहब भी उसमें थे, तब मेरी उम्र 28 साल थी, आज 66 साल है। आप समझ सकते हो कि राजनीतिक कितना बड़ा लंबा सफर है, और वो सफर सब आप सबके आशीर्वाद से है। और वहां पर मेरा स्वागत किया, मेरा मनोबल बढ़ाया, आने वाले लोगों को सबको भोजन कराया था। आज उस सिरसागंज में, आज के सिरसागंज में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। तब उधर से रोड जाती थी, आज बाईपास जाता है। तब ये कॉलेज भी नहीं बना था, सारी चीजें बदल गई। आज दुनिया में नहीं है। स्वर्गीय शिवराज सिंह चंदेल उस समय लिखते थे, जैसा भी उनका सब पूरा का पूरा था। और कानपुर यूनिवर्सिटी के, कानपुर डीएवी कॉलेज के शिवराज सिंह बहुत बड़े नेता थे। उसके बाद आने के बाद भी आपको ज्ञात होगा कि कई बीएसपी चुनाव लड़े। जब बीएसपी सत्ता में आई, हम भी फिर बीएसपी में गए, बीएसपी से मिनिस्टर रहे और बड़े बड़े पदों पर रहे। आज मेरा आने का, जो भाई साहब ने जब मुझे बताया, मैं विजयवीर जी के चुनाव में आया था, आपने जब मुझे बताया कि आज मैं आज तरीके से 7 दिन का कार्यक्रम करा रहा हूं, तो इसका मतलब जानते हो आप लोग क्या होता है, क्यों होती है? सारी बातें बताई जाती है। बहुत अच्छी जनता यहाँ पर है, हमारी माताएं बहनें हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छी जगह है, मंदिर है, सरस्वती जी का मंदिर है। मंदिर कई प्रकार के होते हैं, लक्ष्मी जी के, सरस्वती जी के, दुर्गा जी के, तीनों देवियां होती हैं। अगर आपको ज्ञान की जरूरत है तो सरस्वती जी की पूजा करते हो, यदि आपको पैसे की जरूरत है तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हो, और आपको अगर शक्ति की जरूरत है दुर्गा जी की पूजा करते हो। तो 7 दिन का जो कार्यक्रम होता है, इसके मैं आपको फायदे बताना चाहता हूं। होता तो इसलिए है, भाई मास्टर साहब, भाई साहब रिटायर हो गए और स्कूल है, सारी चीजें हैं, तो इन्होंने जो अपना पैसा खर्च किया, धन खर्च किया, धार्मिक कार्य करा रहे हैं, धार्मिक आयोजन करा रहे हैं, तो सबके लिए कराया है, आसपास की जनता के लिए कराया है। कि जब राजा परीक्षित को श्राप हुआ कि 7 दिन में ये नाग तक्षक बन के तुमको डसलेगा, तो चारों तरफ बड़ा डिस्कशन हुआ, बड़ा विचार विमर्श हुआ, साधु महात्माओं के बीच हुआ, देवताओं के बीच हुआ, क्योंकि राजा परीक्षित पांडवों के वारिस, धार्मिक राजा थे और पांडवों के वो थे। क्योंकि इनके बाद में जो जन्मेजय होते हैं वो उनसे फिर बदला भी लेते हैं। अगर मैं ज्यादा सुनाने लगूंगा तो महाराज जी कहें हमारे वालों काम तो सती से पाल करने लगे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, मेरा विषय है, मैं जब कभी जाता हूं, मैंने भाई साहब से कहा था कि 10-5 मिनट में बात करूंगा, तो सर्वप्रथम तो मुझे यहां से शुरू करना चाहिए था कि सर्वप्रथम कि श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके बाद 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, आवाहित हैं, यहाँ पे विराजमान है बाकायदे साक्षात, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो 33 कोटि देवी देवता यहाँ पे विराजमान है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीसरे नंबर पर व्यास जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तीसरे नंबर पर जो जितने भी आसपास साधु संत ये बैठे हैं, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर ये जो हमारी मातृ शक्ति है, इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर बड़े बुजुर्गों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। फिर बरबर वालों से नमस्कार करता हूँ। फिर छोटों को शुभ आशीर्वाद देता हूँ। शुरुआत तो यहाँ से होनी चाहिए। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं,
जहां सुमति ता संपत नाना, जहां कुमत ता विपत निधाना। हमने देखा माता दीन भाई साहब को कि इन्होंने खूब शिवराज जी को समझाया, सारे लोगों को अच्छा समझाते हैं। अभी हम आए थे जयवीर जी के चुनाव में, इसके बाद यहाँ आए थे, तब छोटू को भी और इनके बड़े वाले को सब लोग बैठ करके हम करे थे। हमारा भी बेटा आया हुआ है अभी वहां पर, वो ये नीचे है, आया पारिवारिक संबंध है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं दोस्तों आप सबसे, प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुलक्षणा नारी, पंचम सुख मित्र घनेरे। अगर तंदुरुस्ती अच्छी नहीं है तो सब बेकार है। तो आज की तारीख में क्या करना चाहिए? तंदुरुस्ती कौन कौन चीजें खराब करती है? नशा, जुआ और झगड़ा, ईर्ष्या, इसको त्याग दो, महाराज जी ने बताया होगा। दूसरी चीज क्या जरूरत है? स्वास्थ्य, पैसा। और पैसा कैसे पैदा किया जाए? डकैती से नहीं। हम सब कमाने वाले लोग हैं। मैं और बातें आपसे बाद में करूंगा, मुझे लगता भाई साहब ने बिल्कुल सही कही, इशारा होने लगा, क्योंकि सुदामा जी तो उठ गए। सुदामा जी उठ गए कि नेताजी आ गए, हम क्या करें बैठ के। लेकिन बोलने के लिए बहुत कुछ है। सुदामा इतना स्वाभिमानी है गरीब होने के बाद भी कि भगवान को किया जाता नहीं है जब तक उसकी पत्नी बहुत नहीं कहती है। और आखिरी में जाने नहीं पाया कि दिया क्या है। जब वो मुट्ठी चबा गए तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि क्या कर रहे तीनों लोग दहे दे रहे हो। तो दोस्तों मैं आपके बीच आया हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं और हाथ उठा करके देना मुझे कि सत्य का पालन करता रहूं, साँच बरोबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। दूसरे नंबर पर राक्षसों से लड़ता हूं और सत्य के लिए लड़ता हूं, धर्म के लिए लड़ता हूं, उसमें मुझे ताकत दे। बहुत सी ऐसी बातें आई हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कलयुग चल रहा है कि धर्म की विजय में मुझे, धर्म के लिए लड़ने में, सत्य के लिए लड़ने में मेरी विजय हो। इसके लिए आप एक बार हाथ उठा करके मुझे आशीर्वाद दे दो। माताएं बहनें भी दे दे। सबके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबके चरणों में पूरा नमन करता हूं और भगवान मुझे कभी कोई स्वार्थ ना आए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, परित सरिस जग धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा तुम नहीं अगमाई, परित बद जिनके मन माही, तिन नर तक कछ दुर्लभ नहीं। जो परित के लिए लड़ते हैं दुनिया में उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। आप सबके आशीर्वाद से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे पिताजी भी संत थे और संत लोग बैठे हैं। मेरे पिताजी सारी बातें मुझे बता गए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय, सबको बहुत बहुत प्रणाम। जय कृष्ण, जय समस्त धर्म की जय हो, अधर्म का नाश।